आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, एक दूसरे को स्वागत करेंगे, एक दूसरे को स्वागत करेंगे। बोलो, परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस में आपका स्वागत है। बोलिए, आज अगले बारिश शुरू होने के पहले हम आज वचन पढ़ेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। लूका 8 26 से लेके 38 तक। लूका सुसमाचार अध्याय 8 26 से लेके 38 तक। हमें वचन पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, बोलने की जरूरत नहीं है। आप साइलेंटली हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आदर के साथ बैठेंगे। लूका 8 26 से लेके 38 तक। कौन सी सब्जेक्ट हम कुछ टाइम से सीखते जा रहे हैं? आदमी के पिछले हफ्ते हमने कुछ टीम्स के बारे में सीखा। कौन सी टीम है? हाँ, कितनी कितनी टीम है? मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम, आपको कंफ्यूजन लेके आने वाले टीम, लड़ाई करवाने वाले टीम, और जो आपकी फ्यूचर स्पॉइलिंग टीम, जो आपकी भविष्य, जो आपकी फ्यूचर उसको आपके हाथों से छीनने वाला टीम। ये अलग अलग टीम एक्टिवेटेड है जो आपको गिराने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। आपने सुना होगा ना, ऑनलाइन भी सुना होगा। उसका अल्लाह आपके खिलाफ कौन अकेला लड़ रहे या सेनाओं के साथ लड़ रहे हैं? आपकी व्यवसाय, आपकी जिंदगी, आपकी परिवार, सब चीज को खत्म करने के लिए टीम्स आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर मेरे पास पूरी साल प्रचार करने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर और ब्लेसिंग एंड कर्सेस मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं पूरा साल इससे आपको नए नए चीज समझा सकता हूं, बट आज ये लास्ट है। अगले हफ्ते से अनॉइंटिंग, मस्सा को कैसे पा सकता है और क्यों मस्सा होना चाहिए, ये सब्जेक्ट हम अगले संडे से सीखना शुरू करेंगे। वो भी 1 महीना चलेंगे। इस चर्च में आप जानते हैं हम सीरीज में, पार्ट में सीखते हैं। ये नहीं कल कुछ हो, आर कुछ हो, अगले हफ्ते कुछ हो, ऐसे नहीं। हम सीरियसली डिटेल से सीखे जाएंगे। अनॉइंटिंग कैसे पा सकते हैं, अनॉइंटिंग क्यों पाना जरूरी है। एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ के शुरू करता हूं। सांप है ना, सांप की लाइफ में, सांप की शरीर में उसकी सबसे कीमती चीज क्या है? हाँ, स्किन। उसकी सांप की शरीर में उसकी सबसे ताकतवर चीज क्या है? जहर, है ना। आपने वीडियो देखा हो ना, जो जहर निकालता है, जो पीला कलर का। बिना जहर वाला सांप से कोई डरता है? उस सांप का वैल्यू कौन सी चीज बढ़ाता है? उस जहर। अनॉइंटिंग भी समझो ऐसी चीज है, आपके अंदर वो मसा होगा, अनॉइंटिंग होगा, उतना ज्यादा आप ताकतवर होगा। और सांप की मुंह से कैसे निकालोगे जहर? जहर आप जानते हैं, सांप की जहर बहुत लाखों में बिकता है। आपको चाहिए वो जहर, आप कैसे निकलवाओगे? कैसे निकलवाओगे? उसका तरीका मैं सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। अनॉइंटिंग सेम चीज है, आपको इसका डिटेल्स आने वाले टाइम सिखाएंगे, आप कैसे हैंडल करोगे। सांप को किसी ने उसकी पूंछ से उठाने की कोशिश की, क्या होगा? काटेगा। आप कभी कभार अनॉइंटिंग ऐसे पाने की कोशिश करते, उल्टा पंगा पड़ लेता है और श्राप लेके आ जाता है। गलत तरीके से आप मसा पाने की कोशिश करेगा, उल्टा पड़ेगा वो। तो ये सारे हम डिटेल्स में जाके अगले हफ्ते से सीखेंगे परमेश्वर की वजह से। आमीन। और मेरा विश्वास है आप मसा पाएंगे और ग्रेटली आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमने पिछले हफ्ते सीखा अलग अलग चीजों को। उसी स्टोरी, जो बेसिक स्टोरी जो हमने सीख गया, लूका सुसमाचार 8 की 28 से हम पढ़ेंगे उस वर्ष, जो स्टोरी, उस पागल व्यक्ति जो 26 से लेके पढ़ लीजिए। फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुंचे। ये स्टोरी आपने बहुत बार अभी सुन लिया ना, 5 6 7। आपको पूरी डिटेल्स बताई, इससे आपकी डॉक्टरेट इसमें होना चाहिए। 26 to 38। फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाई कर फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें पेड़ गई थी।
उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः कुंड में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें पेड़ने दे। उसने उन्हें जाने दिया। जब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर आप जानते हो स्टोरी, फिर मनुष्य ठीक हो गया, उस व्यक्ति अच्छा होकर बैठ गया, कपड़ा पहनना शुरू हो गया और यीशु मसीह ने बोला जाके गवाही दो। 28 वर्स 28 एक और बार पढ़ लीजिए। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं जब तुझसे यीशु मसीह को देखा, और पढ़ लीजिए, कुछ इसमें आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ इसमें से। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके यीशु सामने को देखकर चिल्लाया। उसका मतलब जहां भी यीशु मसीह की प्रेजेंस आएंगे, प्रेजेंस ऑफ गॉड होंगे, शैतान क्या करना शुरू करेंगे? वर्शिप चलने के टाइम में मैनिफेस्ट क्यों होता है? जो शैतानी आत्मा बाहर क्यों निकलता है? प्रे करने के टाइम में, चर्च में आते, जो बंदा ठीक था, गाड़ी चला के आया, जो बंदा अपने आप सब कुछ हुआ, बट अचानक, जैसे मैं हीलिंग और डिलीवरेंस इस मिनिस्ट्री में बढ़ रहा हूं, मतलब ऐसे ऐसे नए नए केसेस हर हफ्ते देखता है, डिफरेंट, बट वो परमेश्वर का प्रेजेंस देके वो चिल्लाना शुरू करता है। उसका मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस जगह होगा, उसी जगह में उस बंदा या उस स्पिरिट क्या होंगे? अनकंफर्टेबल होंगे। बोलो, जहां यीशु मसीह की प्रेजेंस जिस जगह में होगा, जिस शॉप पे होगा, जिस व्यवसायों में होगा, जिस घर पे होगा, जिस दुकानों में होगा, जिस परिवारों में होगा, शैतानी स्पिरिट क्या होंगे? अनकंफर्टेबल होंगे। वो उसी जगह को छोड़ के भागना चाहता है। तो की क्या है? आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में? स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपको कौन सी चीज लाइफ में चाहिए? उसका मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस कंटिन्यूअसली चाहिए। बाइबल में जब आप देखते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। यीशु मसीह को देखा किसी, ऐसे भी एक स्टोरी है जहां यीशु मसीह को देखा, बोला हमें अभी बाहर निकालने के लिए तुम लोग क्यों आए? परमेश्वर से पूछा ना, तो अभी हमें क्यों बाहर कर रहे हैं? अभी हमें क्यों परेशानी में लेके आ रहा है? उसका मतलब जहां भी यीशु मसीह की प्रेजेंस होगा, जहां भी परमेश्वर का प्रेजेंस आत्मा होगा, उसी जगह में शैतानी आत्मा क्या होंगे? भग जाएंगे। इसलिए जब चर्च में आता है, परमेश्वर का प्रेजेंस आप मेंटेन करते हो, आप कंप्लीटली ब्लेस्ड होकर रह सकते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई सिस्टम है 24 आवर्स आप परमेश्वर के प्रेजेंस को जिंदगी में रखने के लिए? 24 आवर्स आप परमेश्वर के प्रेजेंस को रख सकते हो? क्यों परमेश्वर का प्रेजेंस जरूरी है? हिब्रू अध्याय, इब्रानी अध्याय 4:12, इब्रानी अध्याय 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। क्योंकि परमेश्वर की का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी जब तलवार, प्रचार कर रहे, परमेश्वर का वचन क्या है? दो-धारी जीवित है, दो-धारी तलवार तलवार है। है। आपके खिलाफ कोई चूरी उठा रहे या तलवार उठा के फेंकते जा रहे, क्या होंगे? आप कंफर्टेबल होंगे? आराम से बैठोगे या भगोगे? आप क्या करने की कोशिश करोगे? आप भगोगे ना। इसलिए जब वचन प्रचार होता है, चर्च में यीशु मसीह का वचन प्रचार होता है, आराधना चलता है, इसलिए शैतानी आत्मा भगता है। यीशु मसीह का वचन क्या है? दो-धारी तलवार है। तो आपको उसकी प्रेजेंस कंटिन्यूअसली मेंटेन करने, आपकी लाइफ में आपको हमेशा क्या फीड करता रहना चाहिए? हाँ, वर्ड ऑफ गॉड और परमेश्वर की आराधना आप 24 घंटे आपकी लाइफ में है, तो आप इजीली बच सकते हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान है। यीशु मसीह कहां विराजमान है? स्तुतियों के बीच में। तो आप कंटिन्यूअसली स्तुति कर रहे, घर पे कंटिन्यूअसली आप आराधना कर रहे, वो कहां विराजमान होंगे? आपके घर पे। अच्छा, आप कंटिन्यूअसली कैसे कर सकते हैं परमेश्वर की आराधना? आपने फोन में किसी को ऑर्डर लगाया, वो काम मेरे लिए लिया ना, आप मोबाइल में बैठ के स्विगी कंपनी को ऑर्डर लगाया, जोमेटो कंपनी को ऑर्डर लगाया, 2 मिनट में वो टेक्नोलॉजी के द्वारा पैसा चला गया, टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके घर पे वो खाना आ गया। तो आपको क्या लग रहा है? जिस परमेश्वर ने उस टेक्नोलॉजी बनाया, उस परमेश्वर, उस टेक्नोलॉजी जब आप इस्तेमाल करोगे घर पे, यूट्यूब के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा आप जब आराधना सुनोगे, आपकी घर पे प्रेजेंस नहीं होंगे। हम क्या करते हैं घर इधर से जाके, गाड़ी में मैं शराबी तू क्षमा, क्या बोलते हैं, नचबली, है सब शुरू करते हैं उसी के अंदर ही। फिर हमारा फाइनेंस नच रहा है, जिंदगी नच रहा है, सैड हूं मैं, दुखी हूं, आज मौसम बुरा है, आज आपके फाइनेंस क्या होंगे? बुरा ही होंगे।
आपको 24 आवर्स आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस को मेंटेन करना है। वो वचन क्या है? दोधारी। आपकी फाइनेंस को खाने के लिए जो डेविल आके बैठे दुकान के अंदर, आप दुकान खोलते ही क्या चला रहे? मैं शराबी, तू शराबी। बट आप तलवार चला रहे। यूट्यूब ने आपने चलाया, आज की सभा दोबारा आप कल चलाया, सुबह दुकान में पहुंचते, गाड़ी के अंदर, अपनी कैबिन में, सुबह से परमेश्वर का प्रेजेंस क्या कर रहे हैं? उस शैतान को जो आपको खाने के लिए बैठे, उसके सामने क्या हो रहा है? तलवारें फेंकते जा रहे हैं। वो आसपास आ ही नहीं सकता, उस शैतानी आत्मा, स्पिरिट। जो बंदा एजेकिएल एक अध्याय पढ़ेंगे, म्यूजिक आपके लाइफ को कैसे ब्लेस करेगा, मैं आज समझाता हूं आपको। एजेकिएल अध्याय 28, प्रेजेंस ऑफ गॉड कैसे आपको मेंटेन कर सकता है। आप प्रेजेंस ऑफ गॉड मेंटेन करेंगे तो शैतान बहुत मुश्किल है उसको आके बैठना। 28 की 13 ये शैतान के बारे में बता रहे। एजेकिएल अध्याय 28 की 13। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी से बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वह भी तैयार की गई थी। जिस दिन, किसके बारे में कह रहे हैं? आप जानते हैं, लूसीफर या डेविल या शैतान के बारे में कह रहे हैं। पढ़ लीजिए एक बार और। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां, डफ और डेविल की शरीर में सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, हवा के द्वारा चलने वाला, अलग अलग तरीके से सब शैतान बनाया गया, लूसीफर बनाया गया परमेश्वर को आराधना करने के लिए। लूसीफर किस चीज के लिए बनाया गया? परमेश्वर ने म्यूजिक इसलिए बनाया गया आराधना होने के लिए। बट जब वो खुद करप्ट हो गया, जब वो खुद प्राइड में, घमंड में गिराया गया, वो शैतानी म्यूजिक आज वो लोगों को नष्ट पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, लोगों को खत्म करने के लिए वो सेम गिफ्ट डेविल इस्तेमाल कर रहा है। आराधना किसने बनाया? परमेश्वर ने। किस काम के लिए? स्तुति करने के लिए, महिमा के लिए। वो पावर आज किसके पास है? जो परमेश्वर ने उसको दिया गया वो आशीष है, शैतान के पास है। म्यूजिक है। आप नाइट क्लब में जाके बैठोगे, नाइट क्लब में किसकी प्रेजेंस है? चल रहे हैं, आज मम्मी नहीं है घर पे, आज हम पार्टी करेंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है, आज सारे सेटिंग फिटिंग करेंगे। नाइट क्लब में प्रेजेंस किसका है? शैतान की प्रेजेंस है। और उधर रेप क्यों होता है? क्योंकि लस्ट, हवस, ऐसे गलत काम करने वाली आत्मा प्रेजेंट है, वो बुला रहा है। और लड़ाई, गुंडागर्दी, हर दिन एक कोई ना कोई, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद में कोई ना कोई मर्डर होता है हर नाइट क्लब में। उस स्पिरिट उसी जगह में, लड़ाई झगड़े का स्पिरिट उसी जगह में, परेशानी का स्पिरिट उसी जगह में। आप जाके बैठोगे जहां, जिस घर पे आपको आराधना करना चाहिए था, जिस टाइम बैठ के आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना चाहिए, हम उस नाइट क्लब में जाएंगे। स्पिरिट क्या लेके आ रहा है? उसी चीज है। जिस शादी में, जिस जगह में आपको हाथ नहीं जाना चाहिए, आप जा रहे हैं आज कबाब खाने के लिए, बट गाना 24 घंटे उल्टा सीधा गाना चल रहा है। स्पिरिट क्या है? आप म्यूजिक को आप लाइट मत समझना। 90% म्यूजिशियंस जो वर्ल्डली म्यूजिक या जो सेक्युलर म्यूजिक जो बनाता है, 90% लोगों का लाइफ डिस्ट्रॉयड है। आपको दिख नहीं रहा, किसी के पास पैसा है, वो अपनी प्राइवेट जेट में चल रहा होगा, बट उसका मैरिज डिस्ट्रॉयड है, किसी का शादी डिस्ट्रॉयड है, किसी का शरीर डिस्ट्रॉयड है, वो डिप्रेशन में होगा, कोई सुसाइड कर रहा है। आप सोच रहे क्यों? क्योंकि ये इनकी स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं है, प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है उनकी लाइफ में। आपको गाड़ी में सुनना ही नहीं चाहिए शैतानी म्यूजिक, घर में नहीं सुनना चाहिए, यूट्यूब में नहीं सुनना चाहिए, घर पे नहीं सुनना चाहिए। स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, मुझे भी पसंद था इस टाइम पे, बट ये परमेश्वर का प्रेजेंस से दूर लेके आता है। मुझे भी पसंद था, कुछ मूवी देखने बैठते, मुझे मूवी आपसे ज्यादा, मैं ऐसे टाइम पूरा सीरीज तो खत्म कर देता है अमेज़न, नेटफ्लिक्स में। नेटफ्लिक्स जब 500 रुपए का महीना होता तब से मैं देखता हूं, फ्री वाला नहीं, किसी के पासवर्ड लेके रातों रात बैठ के सीरीज खत्म करते थे। बट शैतानी स्पिरिट है, प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है, अब बैठ के देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ गॉड के साथ बनाया नहीं गया, वो लस्ट के साथ, हवस के साथ, लड़ाई के साथ, गुंडागर्दी के साथ बनाया गया।
उनका स्पिरिट हो ही है। तो एक क्रिश्चियन लड़के को, एक क्रिश्चियन लड़की को, एक क्रिश्चियन फैमिली को आपकी शादियों में, आपकी फंक्शंस में आपको परमेश्वर की प्रेजेंस को बुलाना है। हम होली मैरिज आशीष देंगे, उसके बाद चर्च से बाहर निकलेंगे, अपने क्लब हाउस में कहीं रिसेप्शन रखेंगे, उधर जाके उल्टा सीधा गाना चलाना शुरू करेंगे। विदाई में ये गाना चाहिए जी, इसमें ये करना चाहिए जी, स्पेशलाइज्ड गाना है। बट सारे शैतानी गाने, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का नहीं। बनाया किसने? गाना बनाया किसने? एज़ेकिएल में आपका जवाब है, उस शैतान ने बनाया। वो खुद म्यूजिक है, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके मनों को, सोचों को, विचारों को। तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। 24 आवर्स क्या मेंटेन करने हैं? घर पे, ऑफिस पे, गाड़ी पे, आप बाइक चलाते हुए आपको ये मेंटेन करना है। आपको सारे शैताने, सीडी तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, यूट्यूब स्पॉटिफाई उठा के फेंको आप, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड मेंटेन करो, प्रेजेंस ऑफ गॉड मेंटेन करो। आप मूवी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है कभी कभार आप, बट उसमें से भी आप बाहर निकलेंगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे मूवी देख के, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप परमेश्वर का प्रेजेंस मेंटेन करोगे, आपसे देख ही नहीं सकता। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ आजकल, मैं कभी मूवी देखने बैठता है मेरे साथ तो आधा घंटे में देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं फॉरवर्ड कहानी बताओ छत खत्म, देख ही नहीं पा रहा। मैं ट्राई करता हूँ देखने के लिए, मेरे से देख ही नहीं पा रहा। परमेश्वर आई थिंक 5-6 साल पहले में और रदी हर हफ्ते 2 मूवी 3 मूवी तो देखते होंगे। ई को ले जाते थे हम रात को, कभी फर्स्ट शो सेकंड शो, खूब मूवी देखा। बट एक टाइम परमेश्वर ने बोला भाई मूवी जाना बंद कर लो। हम पास्टर नहीं हुए थे, पर परमेश्वर में सीरियस होना बंद हो गया। बोलते ये जो जगह जाना बंद कर लो। मुझे समझ नहीं आता था क्यों मूवी थिएटर में जाना बंद करने के लिए बोल रहा है, बट मैं आज समझ रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है उधर। आपको पसंद है उसी जगह में। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ। परमेश्वर कहाँ विराजमान है? स्तुतियों के बीच में, मूवी थिएटर में, क्लब हाउस में। प्रेजेंस ऑफ गॉड आपने मेंटेन करना है। कुछ अविश्वासी बंदे, उनकी घर पे घुसो, 24 घंटे स्पीकर लगा रखा है, कुछ चलता रहता है। हम क्रिश्चियंस यूट्यूब का हिस्ट्री खुद जाके देखो, 4 साल पीछे कहीं क्रिसमस का फंक्शन में गाना सुना, वो हिस्ट्री में मिलेगा हमारा। हमें रील वो बनाना पसंद है जो शैतानी गानों का। प्रभु के बारे में 2 बाइबल वर्स के साथ कब बना? लास्ट। सैड सॉन्ग पसंद है हमें। लाइफ सैड होंगे, आज सैड हो, कल सैड होंगे, परसों सैड होंगे। दुखी नहीं, दुखी बनते जाएंगे लाइफ। बोलेंगे मेरे लाइफ में क्यों ऐसे परेशानी है? क्योंकि ये शैतानी स्पिरिट है, परमेश्वर का प्रेजेंस है नहीं। यीशु मसीह कहाँ विराजमान है? स्तुतियों के बीच में। बोलो यीशु मसीह स्तुतियों के बीच में विराजमान है। आपके घर पे, शॉप पे सिस्टम बनाओ, प्लेलिस्ट बना दो, सुबह आप पहुंचते ही ऑन करो, वो साइलेंटली चलते रहने दो। सुबह से सभा लगाओ, 5 घंटे हमारा सर्विस चलता है, 2 सर्विस से आपका पूरा दिन निपटा दिया। वो चलते रहने दो, 24 घंटे आराधना चलते रहने दो। प्रेजेंस मेंटेन करो। प्रेजेंस। आप व्हाइट कपड़े पहनते हो, आपने एक ब्लैक कलर का कपड़े पहना है और व्हाइट पहना है, व्हाइट पहनने वाला थोड़ा सा और केयरफुल होकर चलेंगे ना, क्या होंगे? गंदा होने का चांस तो बहुत ज्यादा है। आप भी, परमेश्वर ने आपको भी सफेद किया, व्हाइट हो चुका है, शुद्ध किया व्यक्ति है, तो आपको केयरफुल होकर चलना है। आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, तभी आप प्रेजेंस ऑफ गॉड मेंटेन करेंगे। और शैतान को क्या चीज खत्म करेगा? कर्जों को क्या खत्म करेगा? बीमारी को क्या खत्म करेगा? लड़ाई को क्या खत्म करेगा? पास्टर प्रे करो, मैंने प्रे कर लिया और बाहर निकल के, गेट के बाहर निकल के कौन सी गाने सुन रहे हो? जो 4 बार डिवोर्स कर लिया बंदा ने, जो गाना बनाया, जो औरत 50 लोगों के साथ सोया हुआ, उसकी हीरोइन वाली गाना सुन रहे हम भी। बोलते प्रभु मेरा बीवी घर वापस आए, मेरा मैरिज रिस्टोर हो जाए। तेरा गाना कौन सी पसंद है? ओ जो हीरोइन जो 4 बार डाइवोर्स हो चुका है जी, मेरा बीवी वापस आए। अरे वो डाइवोर्स स्पिरिट वाला गाने तो सुन रहे हो, उसी हीरोइन तुझे पसंद है, बोल रहे मेरा बीवी वापस आए। कहां आएगा वापस? वो स्पिरिट उसको आने नहीं देगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड आप मेंटेन करो लाइफ में 24/7। आपको लड़ने हैं, भाई मेरी जिंदगी में प्रेजेंस ऑफ गॉड चाहिए। शैतानी गाना जहां चल रहे हैं आप उठ के जाओ। हमें तो उधर से भंडारा खाना पसंद आता है जी। मामा क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे कीमती है प्रेजेंस ऑफ गॉड। सबसे कीमती क्या चीज है? परमेश्वर का प्रेजेंस। परमेश्वर का प्रेजेंस सबसे कीमती चीज है। पहला सैमुएल, मैं समझाता हूं म्यूजिक का प्रेजेंस ऑफ गॉड मेंटेन करने में क्या इंपॉर्टेंस है। पहला सैमुएल अध्याय 16, सोलह 14 पढ़ लीजिए। यहोवा का आत्मा, पूरा पढ़ना था बट मैं
2 वर्ष से आपको समझाता हूं। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ये ओर उस से शाऊल, सॉल और डेविड जो दाऊद के पहले जो राजा था, उससे किसकी आत्मा जा चुका है? परमेश्वर की प्रेजेंस जा चुका है, परमेश्वर का प्रेजेंस जा चुका है। और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा। साउल राजा के ऊपर से दुष्ट आत्मा उसको क्या करना लगा? घबराने लगा। परमेश्वर की आत्मा जा चुका है, परमेश्वर की प्रेजेंस जा चुका है। जब प्रभु की आत्मा जाता ही है, वो किराएदार तैयार है, जी हम ही आ रहे, जी मैं अभी आ रहा हूं। जैसे कुछ आपकी कुर्सी छोड़ना ही है ना, अगले बंदा आके बैठ जाता है। जो ऐसे शैतानी स्पिरिट आके बैठ गया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया, ये राजा है। अगला 14 बड़ा 23। फिर दाऊद आया उसकी घर पे, दाऊद को लेके आया, वो सारे स्टोरी है। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हाँ, और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। दुष्ट आत्मा जब वर्शिप्स, दाऊद बैठ के गाना, जो भजन संहिता, जो बहुत सारे भजन है, ये लिखा हुआ नहीं, मतलब वो गाया हुआ वचन है। वो जब दाऊद यो गाना गाते थे बैठ के, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरे को आशीष दे, वो सब गाते थे, उस टाइम साउल के ऊपर से, सॉल के ऊपर से वो आत्मा छोड़ के, उसका मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड उसकी लाइफ में था, वो बंदा पागल ठीक हो गया। उसका मतलब जो प्रेजेंस ऑफ गॉड को म्यूजिक इनवाइट कर सकता है, कुछ म्यूजिक में पावर है, शैतानी शक्तियां, शैतानी पावर स्पिरिट भी लेके आ सकता है। आपकी रिंगटोन कौन सी है? जैसे कुछ लोगों की रिंगटोन आते ही पागल शुरू हो जाता ना। शैतानी सॉन्ग नहीं, आपको डर आएगा, क्या है यार ये बंदा। लोगों की यूट्यूब हिस्ट्री चेक करेगा तो नेचर समझ आएगा कौन सी क्या है। मोबाइल पता चल जाता है, सब कुछ नेचर सब पता चलेगा उधर, उनके गाना जो सुनने से पता चलेगा। मैं ठीक ही नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का शुरुआती उधर से। मैरिज आपकी लाइफ का सबसे आशीषित टाइम है। उस टाइम आपको फाइट करना है। चाचा नहीं आएंगे, उनको तो रात को तो दारू के साथ तो एक गाना चाहिए, नहीं तो मेरा बड़े मामू नहीं आएंगे। कोई नहीं, बड़े मामू ना आ जाए, तेरे को डिवोर्स की कोर्ट में जाके 5 साल की चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अपनी 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 बीवी बंदों के बीच में लड़ाई नहीं होगा। शादियां ब्लेसिंग के साथ होना चाहिए। बच्चों का फंक्शन, कुछ भी आपको प्रेजेंस ऑफ गॉड चाहिए। कोई आए ना आए, जीसस क्राइस्ट आए। मामू बोलेंगे मना कर दिया जी, मेरे को तो चाहिए 2 तो पेग, बोले ना मामू मत आना प्लीज, आप, मैं इनविटेशन वापस ले रहा हूं आपसे। उस मामू के घर से निकलने का हिम्मत होना चाहिए, आपको गट्स होना चाहिए। चाचा मैं गलती से आया, अगर आप दारू के बिना आएंगे नहीं तो प्लीज आना मत, मैं तो सिक्योरिटी एक्स्ट्रा लगाऊंगा, अपना आए। प्रेजेंस ऑफ गॉड चाहिए। मैं, आप जा सकता है ऐसे सिस्टम में बोलो जी मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं, तुम अपनी उसमें लगो। कौन सी स्पिरिट चाहिए आपको? परमेश्वर की स्पिरिट है। और मेंटेन कैसे करेगा इस चीज को? इस चीज को मेंटेन कैसे करोगे आप? स्पिरिट को मेंटेन कैसे करोगे? वर्शिप के द्वारा। गाड़ी में क्या चलाओगे आज से? हाँ, गाड़ी में क्या चलाओगे? एफएम क्रिश्चियन एफएम है ही नहीं, बंद कराओ सिस्टम। गाड़ी से वो तार हटवाओ, रेडियो वाली, फायदा है ही नहीं ना, कोई क्रिश्चियन स्टेशन तो है ही नहीं। आप इन्वेस्ट करो, घर पे भी 24 आवर्स चले, आपकी प्रेयर रूम में भी परमेश्वर की प्रेजेंस चले। फिर हम बोल नहीं सकता मेरा बेटी ऐसे कर दिया, मेरा वाइफ ऐसे किया, मेरा बच्चा ऐसे किया। आप प्रेजेंस मेंटेन करो घर पे, परमेश्वर की प्रेजेंस मेंटेन करो। शैतान को एंट्री नहीं है। आपने पढ़ लिया ना, यीशु मसीह का प्रेजेंस देके शैतानी स्पिरिट क्या करता है? बैठा रहता है कंफर्टेबली, वो भागता है। वर्ड प्रचार होगा, परमेश्वर का वर्ड प्रचार होगा, वो भागेगा। आपके घर पे होना चाहिए। हस्बैंड को समझाओ, वाइफ को समझाओ। नाटक देख रही है वाइफ, आपकी लाइफ क्या हो गया? नाटक। आपकी लाइफ से मूवी निकल सकता है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि नाटक पसंद है, नाटक हो गया लाइफ तो। एक वर्ष में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, एफिशियंस अध्याय, बुक ऑफ एफिशियंस। सॉल्यूशन क्या है? स्पिरिचुअल वारफेयर, एफिशियंस 6 अध्याय 10 से लेके 11। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार बिकम स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश में एक वर्ड है ना, बिकम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। कौन सी वर्ड से? 10। हाँ, दोबारा हिंदी में पढ़ो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको सोल्यूशन क्या है शैतानी अंधकार के अदलों की शक्तियों को तोड़ने के लिए? आपको क्या बनना पड़ेगा? स्ट्रांग बनो। बोलो बी स्ट्रांग। एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं एक बार एक पास्टर्स मीटिंग था, मेरी स्पिरिचुअल फादर से क्वेश्चन पूछा लोगों ने, ये प्रॉब्लम है जी मेरी लाइफ में, मेरी चर्च में प्रॉब्लम है, सिचुएशंस है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल समझाया, वो सेम एग्जाम्पल मेरे दिमाग में घुसा हुआ है अभी भी, मैं वो समझाता हूँ आपको। एक बांस था पास में, तो वो बांस को आराम से मेरी स्पिरिचुअल फादर पकड़ पा रहे, जैसे इस चीज को मैं पकड़ सकता हूँ ना अभी, आराम से पकड़ पा रहे ना। बट अगर ये अपने आप को बड़ा करना शुरू हो गया, फिर ये मेरे हाथ में आ जाएगा। ये अपने आप को इतना बड़ा कर लिया जो अब हाथ पूरा ताकतवर लग रहा है। परेशानी क्या कर रखा है, ये समझो परेशानी है, पूरा उसको क्या कर रखा है, खा रखा है, पतंग पकड़ रखा है। बट ये स्ट्रांग होना शुरू हो गया। समझो एक पीपल का पेड़ के उतना बड़ा हो गया, हाथ क्या लग रहा है अभी, छोटा। आप स्ट्रांग बनो परमेश्वर में। हर एरिया में जो प्रॉब्लम आज आपको परेशान कर रहा है वो कुछ नहीं, चूहा लगेगा सामने। जब प्रॉब्लम्स आते हैं मैं बोलता हूं और स्ट्रांग बनेंगे, और स्ट्रांग बनेंगे, और ग्रो करेंगे, और सिस्टम सेट करेंगे, कल ये छोटा लगेगा। एक टाइम 10 रुपया आपकी पॉकेट से गया होता तो पूरा घर पे तो भूकंप बनता था ना। आज आपको परमेश्वर ने इतना ताकतवर बनाया, 1000 रुपये भी कहीं गुम हो गया आपको प्रॉब्लम नहीं है। कल आपको परमेश्वर और स्ट्रांग बनाए, आपको टेंशन ना लगना शुरू हो जाए। आपको क्या बनना है? और परमेश्वर का बैकिंग चाहिए। बोलो जीसस क्राइस्ट की बैकिंग चाहिए। एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं +2 के बाद कॉलेज में जैसे एडमिशन मिला, कॉलेज में जाना है, मेरे को टेंशन होना शुरू हो गया। कॉलेज में रैगिंग के लिए फेमस कॉलेज है, जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला। जैसे जैसे एडमिशन का दिन आते जा रहा है, छुट्टियां खत्म हो रहे, मेरा तो परेशान होना शुरू हो गया। मैंने सोचा यार बचेंगे कैसे। मैंने अपने एक पॉलिटिकल भाई को फोन किया जिस पार्टी में मैं था उस टाइम। मैंने बोल दिया ऐसे प्रॉब्लम है जी, मुझे बचाओ। बोलते टेंशन क्यों ले रहे, उधर का मेन गुंडा तो हमारा पार्टी का बंदा है, उधर का मेन बंदा। फोन लगाया, उस छोटा वाला जो फोन होता है ना, फोन लगाया, बोल रहे इतना बंदा है, मोटा और मोटा था। बोलते ये बंदा आएगा, इसको देख लेना। जैसे मैं गेट में पहुंचा, बंदा खड़ा था, उसने लेके उधर का मेन सारे रैगिस्ट वाला जो बंदों के पास पहुंचे थे, इसको टच मत करना है। हमारा भैया ने फोन करके बोले हम अपना लड़का है। तो मैं उनके साथ बैठा हूं, सबको रैगिंग कर रहे हैं, मैं देखते जा रहा हूं। मेरे को किसकी बैकिंग मिला? परमेश्वर का बैकिंग आपको मिलेगा। आप भी ऐसे बैठेंगे, आप मौज करेंगे, साथ में बैठे। प्रेजेंस ऑफ गॉड चाहिए। परमेश्वर आपको सोचो, आज जीसस चाहिए। शैतान दूसरों को परेशान करोगे, आप उनके लिए प्रे करोगे, अच्छा परेशान कर रहे, मैं तेरे लिए हेल्प करता हूं। बैकिंग किसका चाहिए? जीसस क्राइस्ट का चाहिए। मैंने दिमाग लड़ाया यार कैसे बचूंगा रैगिंग से। आपको भी सोचना है क्या, कैसे बचोगे। जीसस साथ में होगा, आपके साथ बैठा रहेगा, वो फोन कर लेगा, अरे मेरा लड़के को टच मत करना, मेरी इस बंदी को टच मत करना, मेरे इस परिवार को टच मत करना तू। बट प्रेजेंस ऑफ गॉड चाहिए, कनेक्शन चाहिए ना। मेरे पास उस बंदे से कनेक्शन नहीं होता तो क्या होता, मैं भी उस दिन नाचता होगा, कपड़े उतार रहा होगा, वो जो बोलेंगे सब करता होगा बैठ के, बट बच गया। आप स्ट्रांग बन जाओ। बोलो स्ट्रांग बनो। स्ट्रांग पिलर, ये जो पिलर वाला जो एग्जांपल मैंने दिखाया ना, दिमाग में रहना चाहिए। जब आज जो परेशानी आपको ट्रबल कर रहा है, कल कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रांग बनोगे, आप बड़े होते जाएंगे। एफेसियों का 6, 10 और 11 पढ़ लीजिए। बिकम स्ट्रांग इन द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। गलातियों के अध्याय 5:1। फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। एफेसियों की पहले ही जो अध्याय आप पढ़ रहे थे उसी के पहले ही, गलातियों अध्याय 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। अपने पैरों में आएंगे, हम मिलके ये वर्ड को पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आज आप वेदी में आइए, प्रार्थना किए। आज जो टाइम है, ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स परमेश्वर देता है जो आपको वेदी में आकर आराधना कर सकते हैं। आज आप एंजॉय कर सकते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को। गलातिया अध्याय 5:1 पढ़ लीजिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। दासत्व, आपको बीमारी से, परेशानी से, शैतान की चक्करों से, ट्रबल से, इश्यू से परमेश्वर ने आपको बचा के लेके आया। दोबारा उसके हाथ मत लगाओ।
उन गाना गाते रहते थे, सुनते रहते थे, उस शराबी दोस्तों के साथ बैठते थे परेशानी में, बट परमेश्वर बचा के लेके आया। दोबारा मत फंसो। परमेश्वर आपको कमांड दे रहे, एक बार तो मैंने बचा लिया तुझे, अब कितनी बार बचोगे? आज फ्रीडम, और यीशु मसीह में फ्रीडम है। परमेश्वर यीशु मसीह में क्या है? फ्रीडम इन क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट में फ्रीडम है हर ऐसे परेशानियों से। उस आराधना गीत के साथ हम आराधना करेंगे, छुटकारा छुटकारा। आपने आज गवाही सुना ना, छुटकारा जब गाना चलता था मेरे लिए छुटकारा दिया परमेश्वर। आज विश्वास करना छुटकारा। वेदी में आके आप आराधना करेंगे, आज मौका है आपके पास, कल ये मौका नहीं होंगे, आने वाले टाइम पॉसिबल ही नहीं है। तो आज आप आराधना करो, बोलो परमेश्वर छुटकारा मेरा हिस्सा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से।